में क्या कुछ हुआ है और जिस तरह से विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने जो बयान दिया है उसको लेकर उनसे बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी भी वहां पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। गुलशन, जिस तरह से सत्यप्रकाश जरावता ने विधानसभा में जो तमाम बातें कही थी, उनकी तरफ से जो बयान दिए गए थे, उसको लेकर आप खुद उनसे बातचीत करने के लिए वहां पर मौजूद हैं, तो आप सबसे पहले उनसे सवाल कीजिए और बातचीत कीजिए और जानिए कि जो बड़ी बातें उन्होंने विधानसभा में कही, उन्होंने ये तक कह दिया कि विधानसभा में ही इसकी नूह हिंसा की जो साजिश थी वो रची गई थी। किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे उन्होंने ये तमाम जो सवाल थे, जो बातें थी, वो कही थी? मामला है वो विधानसभा में गूंजा और गूंजने के बाद हमने देखा कि दो पक्ष लगातार आपस में इस मुद्दे को लेकर जोरदार बहस करने लगे। लेकिन उस बीच जब पटौदी से भाजपा विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने यहां तक कह डाला कि 6 लोगों के कातिल हैं विधायक मामन खान, जो फिरोजपुर झिरका से विधायक है, जिन्होंने विधानसभा में ये बात कही थी कि अब की बार आ जाना, प्याज सी फोड़ दूंगा, इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। मेरे साथ पटौदी से भाजपा विधायक है सत्यप्रकाश जरावता, उनसे ही जान लेते हैं। जरावता जी, आपने आज विधानसभा में पटल पर कही है ये बात कि ये नूह हिंसा की जो साजिश है पूरी वो विधानसभा से ही रची गई थी, इस तरह का बयान आपने दिया है। आपने इस तरह का बयान किस बेसिस पे दिया? देखिए, पिछले बजट सेशन के दौरान कांग्रेस के विधायक मामन खान ने कहा कि हम प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे, और उस बयान के बाद वहां के कुछ मुस्लिम समाज के भ्रमित जो युवा है वो यूज करने लगे कि हमारा विधायक ही नहीं, हम भी प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे। मैंने आज हाउस से मांग की है कि 6 लोगों की हत्या हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं विधायक मामन खां का जो ये वक्तव्य है, इसके कारण तो इसके जो कारण ये सारी हिंसा तो नहीं हुई है, इस बात की जांच होनी चाहिए। क्योंकि हिंसा से एक दिन पहले भी ट्वीट आता है मामन खां का कि मैंने विधानसभा में आपकी बात उठाई और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ भी आपकी बात उठाऊंगा। तो मैंने आज ये हाउस में मांग की है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या कहीं जो वक्तव्य विधानसभा में दिया गया था मामन खां के द्वारा कि ये प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे, क्या कहीं ये बयान तो जिम्मेवार नहीं है। इस बात की जांच हरियाणा की विधानसभा में माननीय स्पीकर और पूरे हाउस के सामने मैंने कही है, क्योंकि 6 लोगों की, जिसमें महिलाएं, बच्चे, का कातिल जो ठहराया है वो भी मामन खान। वो तो जब अगर जांच होगा पुलिस अपना काम करेगी। मैं तो हाउस में कह सकता हूं कि इसकी हाउस जांच करे। और स्पीकर साहब ये कह रहे हैं, माननीय स्पीकर साहब जी, कि ये शब्द डिलीट हो गया है। ये मैंने ये कहा कि जो मैसेज है पब्लिक डोमेन में चला गया और उस कारण इससे हिंसा भड़की है, इस बात की जांच करने में आपत्ति क्या है? जब नूह हिंसा का जो पूरा मामला है ये सब जुडिशल है, जब ये सदन में इस पर कोई बहस ही नहीं की जा सकती है, आपने स्पीकर महोदय के सामने फिर रखा, लेकिन कांग्रेस या ये मुद्दे पर बोलना चाहती है तो नहीं बोलने दिया गया। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ने ही उठाया, वही बोलना चाह रही है। और हमने कहा कि भाई जांच उस वक्तव्य से शुरू हो, जिस वक्त जो वक्तव्य अब वो बोल के और आप डिलीट करा ले, फिर उसको छोड़ो जी, आगे की जांच करो, ये थोड़ी ना होगा। हाउस जांच करे, उस वक्तव्य को लेके भी करे कि कहीं न कहीं वो वक्तव्य हिंसा भड़काने का काम उस वक्तव्य के कारण तो नहीं हुआ है। इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं बार बार जांच की मांग करूंगा, बार बार जांच की मांग करूंगा, और माननीय स्पीकर साहब तय करे इस बात को। मेरा उनसे अनुरोध भी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो 500 लोग गिरफ्तार किए गए इस पूरे मामले में, उससे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस की पूरी साजिश है। तो क्या कुछ क्लू मिले हैं आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस का हाथ है या नहीं है ये गृह मंत्री जी बताएंगे। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है कि कांग्रेस के विधायक ने हाउस में क्या कहा था कि प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे। तो पब्लिक को भी इस बात का पता है। इस बात की जांच होनी भी चाहिए। नूह हिंसा पे चर्चा हो, चर्चा से पहले इस बात की चर्चा हो कि प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे, इस बात पर भी चर्चा हो। ये बात इसकी चर्चा होनी चाहिए। नूह हिंसा बार बार यही कहता हूँ, और माननीय स्पीकर कांग्रेस भी कह रही है और आप भी कह रहे हैं। लेकिन माननीय स्पीकर साहब और कांग्रेस ने ये कहा कि ये शब्द डिलीट हो गया, इस पर चर्चा नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि पब्लिक डोमेन में चला गया, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि उस शब्द को डिलीट करा दिया गया, क्योंकि जो प्याज की तरह फोड़ दूंगा इस तरह का बयान
शीतकालीन सत्र में जब मामन खान ने दिया, डोमेन में चला गया और उसका जो मैसेज है वो तो पब्लिक में चला गया और उसका नुकसान कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को हुआ है। इस अगर वो सही था तो उससे क्यों हटाया गया? हमने देखा कि सदन से ये पूरा मामला शुरू हुआ, आपके और मामन खान के बीच बहस हुई शीतकालीन सत्र के दौरान, उसके बाद ब्रजमंडल यात्रा निकलती है, ब्रजमंडल यात्रा में दोनों समुदाय के बीच पत्थरबाजी होती है। आज भी वही ब्रजमंडल यात्रा जो है नूंह जिले में चल रही है, लेकिन किसी को आगे ही कहूंगा कि ऐसे प्रदेश में हम जहां हमारी अपनी सरकार है और वहां पर इस तरह के लोग शांति से रखने की बजाय विपक्ष के लोग उसको कहीं न कहीं खराब करने का कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्य है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन समाज को तोड़ने का काम किसी ने नहीं करना चाहिए। इस तरह की भाषा कम से कम जिम्मेवार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज धारा 144 लगाई हुई है, चारों तरफ से सीमाएं सील की हुई हैं, यात्रा मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि अपने अपने मंदिरों में पूजा करें और परिस्थिति को देखते हुए यही हम सब लोग अपील कर सकते हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। मामन खान के खिलाफ और क्या कुछ सबूत? मुझे मेरे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है मामन खान से। बात है कि जो शब्द बोले गए उन शब्दों पे मुझे आपत्ति है और उन शब्दों को जांच के दायरे में जरूर रखना चाहिए। लास्ट बताइए, दोपहर लंच तक अब कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लंच के बाद कार्यवाही शुरू होगी। क्या आपकी तरफ से फिर दोबारा कहा जाएगा कि नूंह मामले की जो जांच जो सदन में रखी, जब भी मैं देखिए, अगर जब नूंह मामले की जांच के लिए बात हो रही है तो मेरा ये अनुरोध है कि हाउस की भी चेक करे कि जो वक्तव्य यहाँ बोला गया, जो पब्लिक डोमेन में गया, क्या कहीं वो वक्तव्य भी तो जिम्मेवार नहीं है। अगर वो वक्तव्य जिम्मेवार है तो हाउस ने भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं इस मामले पर? नहीं, मेरा आप उल्टा मैं कह रहा हूँ विधानसभा में, क्योंकि नूंह हिंसा का मामला स्पीकर साहब कह रहे हैं नहीं उठ सकता, कांग्रेस उठा रही है। आप अपनी समझ बढ़ाए भाई। कांग्रेस नूंह पे चर्चा करनी थी, हम कब भाग रहे? हमने स्पीकर साहब हमारे उन्होंने कहा, मैं ये कहा कि आप पहले उस वक्तव्य की जांच हो तभी तो आगे जांच बढ़े। आप तो रही है, कांग्रेस कह रही है कि उस वक्तव्य को हटा दिए, उस पर जांच ना हो। मैं कह रहा हूं कि जांच उस वक्तव्य को पहले, उसके बाद जांच। प्रकाश जरावता है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नूंह हिंसा हुई है वो मामन खान ने जो बयान दिया था प्याज की तरह फोड़ देने वाला, कहीं ना कहीं उसके बाद से हुई है। ये जितना हम समझ पाए हैं उनकी बातों से। गुलशन, इस बीच इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए, आज जब मुख्यमंत्री ने जब संदीप सिंह केस पर एक्शन लेने की बात हो रही थी तब मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी पर एक्शन लेने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने बोलना शुरू किया तो धज्जियां उड़ जाएंगी। मुख्यमंत्री के इस बयान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, क्योंकि शब्दों की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है। तो आज सीएम के बयान का भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने जोरदार विरोध किया है। उन्होंने कह दिया कि लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग नहीं है। बिल्कुल, हम विधायक जरावता जी से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। जरावता जी, संदीप सिंह का मामला भी उठा और सीएम साहब ने साफ कह दिया है कि इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक बार नहीं, 4-4, 5-5 बार इस शब्द को कहा। लेकिन एक जगह यहाँ पर एक बात और कही सीएम साहब ने कि अगर कांग्रेस की अगर हम धज्जियां उड़ाने लगे तो धज्जियां काफी उड़ाई जा सकती है इनकी उन मुद्दों। लेकिन ये शब्द अलोकतांत्रिक बताया गया कांग्रेस की तरफ से, आप कैसे देखते हैं इस? देखिए, कांग्रेस के लोग राक्षस बोले हरियाणा की उस जनता को जिन्होंने हमके चुन के भेजा, रणदीप सुरजेवाला ने, वो ठीक है। कांग्रेस के लोग कहे कि प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे, वो ठीक है। पहले कांग्रेस खुद शब्दों का चयन तो कर ले कि उन्होंने क्या बोलना है। उनको ना हाउस की मर्यादा का ख्याल, ना पब्लिक का ख्याल। तो संदीप सिंह के इस्तीफे की जो मांग उठी है, देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और उन्होंने कहा कि उनके विवेक पर छोड़ा गया। बिल्कुल सृष्टि, आपने सुना जो कि उन्हें और भी कहीं जाना, इसलिए थोड़ा सा उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से उन्होंने बताया नूंह हिंसा का मामला और साथ ही संदीप सिंह से जुड़े मामले को भी उन्होंने बताया कि कांग्रेस की तरफ से इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन सीएम साहब ने साफ तौर से कह दिया है कि इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा। और वहीं जरावता की तरफ से भी ये कहा गया है कि अभी जो जांच है वो चल रही है, जो केस है वो सब जुडिशियल है, जो भी कोर्ट इसका फैसला लेगा वो जो है सबको उचित माना जाएगा। जी चलिए गुलशन, बहुत शुक्रिया
जुड़ने के लिए और सत्य प्रकाश जरावता से आपने बातचीत की। तो देखिए, आपने विधायक सत्य प्रकाश जरावता को सुना, जिन्होंने कहा कि नो हिंसा का मुद्दा कांग्रेस उठा तो रही है, लेकिन जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि नो हिंसा गरमाई कहां से। कहीं ना कहीं उन्होंने मामन खान के उस बयान को उठाया जहां उन्होंने कहा था कि प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे। हालांकि ये कहा गया कि ये शब्द जो थे वो डिलीट कर दिए गए हैं। बावजूद इसके विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने कहा कि पब्लिक में ये जो था, ये जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं सामने आ गए थे और यहीं से नूह हिंसा की जो आंख थी वो भड़कना शुरू हुई थी। तो देखिए, एक मामला है नूह हिंसा, जहां पर सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों तरफ से जांच की मांग हो रही है और आरोप भी दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं।